आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बार वाले क्वेश्चंस को। बार वाले क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और अधिकतर जो लोग होते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो भी एग्जाम में अब नेक्स्ट टाइम आएगा उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। दशमलव जो फ्रैक्शन है, दशमलव जो भिन्न है, उसमें जो बार वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने से पहले इसके जो है कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त दशमलव होता क्या है। आवर्त दशमलव होता क्या है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिक्यूरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। रिक्यूरिंग जो फ्रैक्शन होता है वो आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। रिक्यूरिंग फ्रैक्शन कैसे होता है अभी बताते हैं हम। जब कोई संख्या जो होता है दशमलव के बाद बार बार आता है तब उसको हम बोलते हैं आवर्त दशमलव, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिक्यूरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब वो संख्या बार बार कैसे आएगा तो एग्जांपल से चलिए समझते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया? 5/3 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को इसको जो है किस में बदलना है भाई? दशमलव में बदलने हैं। ठीक, दशमलव में बदलेंगे तो कितनी बार जाएंगे? यहाँ से इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 आएगा। 3 एकम 3, यहाँ पे बचा कितना? 2 बचा। अब इसमें जो है 0 लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लग गया भाई? आपका दशमलव लग गया। इसके करीब पहुंचेंगे 3 से हम, तो 3 से क्या होता है? 18 होता है। फिर कितना बच गया भाई? 2 बच गया। ठीक है, 2 बच रहा है तो इसमें हम कितना लगा देंगे? इसमें हम कितना लगा देंगे भाई? 2 जब बच रहा है तो फिर से 0 लगा देंगे, फिर से इसके करीब पहुंचेंगे, 3 से 18। इसका मतलब ये है कि 1.66 ये बार बार आएगा। कितने बार आएगा? तो जितने बार आप करवाते जाओगे उसका डिवीजन उतने बार ही ये बार बार आता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसके ऊपर में बार लगा देते हैं, तो ये सीधा क्या आ जाता है हमारे पास? 1.6 के ऊपर में बार। इसका मतलब ये है कि ये संख्या दशमलव के बाद बार बार आ रही है। तो जो संख्या दशमलव के बाद बार बार आती है उसके ऊपर में हम बार लगाते हैं और उसको कहते हैं हम क्या चीज? आवर्त दशमलव बोलते हैं या रिक्यूरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये रिक्यूरिंग जो फ्रैक्शन होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक पहला जो होता है आपका ये होता है शुद्ध आवर्त दशमलव। पहला जो होता है इसका शुद्ध आवर्त दशमलव, या हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्योर रिक्यूरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको प्योर रिक्यूरिंग फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, देखो प्योर रिक्यूरिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या दशमलव के बाद जैसे बार बार आ रही है 2 3 ऐसे बार बार आ रही है, तो इन संख्या के ऊपर क्या आएगा? दोनों के ऊपर बार आएगा। 2 संख्या है मतलब दोनों के ऊपर क्या आएगा? 12 आएगा। इसमें भी बार आएगा लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, संख्या बार बार आ रहा है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 0.23 के ऊपर बार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको बताया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या जी? शुद्ध आवर्त दशमलव। किसी भी प्रकार का इसमें कोई चीजें जो है मिसिंग नहीं होता। मिसिंग नहीं होता कहने का मतलब यह है कि दोनों संख्या के ऊपर जो है आपको बार देखने को मिलेगा। दूसरा होता है आपका मिक्स आवर्त दशमलव या मिश्रित आवर्त दशमलव होता है। मिश्रित आवर्त दशमलव होता है। अब इसमें क्या होगा? जैसे संख्या लिखा है 0.2356, ठीक है। अब इसमें जो संख्या है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। ठीक, इसमें क्या होता है? किसी एक संख्या के ऊपर क्या लगा होता है? बार लगा होता है। किसी एक संख्या के ऊपर क्या लगा होता है भाई? बार लगा होता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम बोलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। और इसको बनाने के तरीके क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसको भी बनाने के तरीके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग ही है। ठीक है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट को हम आज की इस क्लास में समझेंगे और जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसको हम अच्छे से डील करेंगे, बहुत ही कम समय में इसको डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला जो टाइप है बार वाले क्वेश्चंस के, उसको देखिए। टाइप 1 में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है 0.8 के ऊपर बार है। पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 0.8 के ऊपर क्या है भाई? बार है। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बनाएं तो सीधा क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? तो इसका आंसर हो सकता है भाई आपका सीधा 8 के 8 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ज्यादा इसमें जो है हम टाइम नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये 8/9 आया तो आया कैसे? ठीक है, क्योंकि इसको भी समझना जरूरी है। आप एग्जाम में बिल्कुल बना लोगे कि 8 बटे कितना होता है? 9 होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए कि 8/9 आया तो आया कैसे आया। ठीक है, अब देखिए 8/9 कैसे आया।
ये लिखा है भाई हमारे पास 0.8 लिखा है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, 0 पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक। इसको मैं ये समझ रहा हूं कि ये x बराबर क्या है 0 पॉइंट क्या है भाई 8 है, ठीक है। अब मैं इसके दोनों साइड को मतलब दोनों पक्षों को क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों को 10 से गुना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों को 10 से गुना कर रहा हूं। तो इधर भी क्या होगा 10x होगा और इधर भी क्या होगा 0.8 इंटू कितना हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें क्या निकल कर आएगा, सीधा निकल कर आ जाएगा, ये 10x बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 10x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों पक्षों को आप क्या करोगे माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर क्या होगा, देखो ये 10x है, यहाँ पे x बस है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 9x आएगा। अब यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 है, तो 0 है यहाँ पे 8 है, तो कितना आएगा इसका 8 ही आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 8/9, ठीक है। x बराबर क्या आएगा 8/9। इसका मतलब ये है कि इस 0.8 का जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा 8/9, मतलब 8 बट्टे कितना आ जाएगा 9, जो x बराबर हमने यहाँ पे निकाले 8/9। इसका मतलब ये है कि जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें 2 संख्या के ऊपर बार लिखा है, ठीक है। तो जितनी संख्या रहेगा जिसके ऊपर बार रहेगा उसके नीचे हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे या 9 लिखेंगे। जैसे सेकंड वाला जो है तो इसमें कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर देखो यहीं पे बनाते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 23 बट्टे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे का देखिए, तो तीसरे का क्या आ जाएगा आंसर 47 बट्टे कितना आ जाएगा 9 आएगा। जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा और बार वाले संख्या के नीचे क्या लिखोगे 9 लिखोगे। ये 9 कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि कैसे 9 आता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 156 बटे कितना 9। लेकिन आपको एक चीज भी देखना पड़ेगा कि ये संख्या क्या कट रहा है क्या, और यहाँ पे कट रहा है वो नंबर, तो कितना आ जाएगा देखो चौथा का आंसर क्या निकल कर आएगा 156 बटे कितना लिखा हुआ भाई 9 लिखा हुआ है। ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3 से जो कटेगा वो नीचे आ जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 आएगा और ये 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया भाई आपका 52/33 आएगा चौथा का आंसर। चौथा का आंसर क्या आएगा 52/33 आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 52/33 आएगा, ठीक। पांचों प्रश्न देखिए, तो पांचों प्रश्न जो है सेम आपके पहले क्वेश्चन के जैसा है, तो इसमें आ जाएगा 5/9 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है भाई। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न जो है आपके पास ये आ जाएगा आपका 532/999, क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार है। उसमें कितने संख्या के ऊपर बार है 3 संख्या के ऊपर। अच्छा इसमें भी 3 संख्या के ऊपर है जी, इसमें भी 3 संख्या के ऊपर है, ठीक है। इसमें भी कितने संख्या के ऊपर है, इसमें भी 3 संख्या के ऊपर बार है। यदि 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 333 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर के में कितना आ रहा है आपका 532, और इस तीनों के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, तो जितने के ऊपर बार लगा होगा उसके नीचे कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया भाई आपका 9 आ गया, ठीक है। ये कटेगा क्या, तो कटेगा नहीं भाई, कटेगा कि नहीं, काट भी सकते हो देख लो, कट सकता है। ये 3 तिया 9 हो जाएगा, एक तो 333 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 बचा, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे 2 बचा, 3 सत्ते क्या होता है 21 होता है, ठीक है। 3 सत्ते क्या होता है 21 होता है, फिर 2 बचेगा, मतलब नहीं जाएगा। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इतना ही आएगा 532/999 आएगा। तो ये जो है आपका शुद्ध आवर्त दशमलव का क्वेश्चन है, जिसमें जितना दिया रहेगा उसके नीचे यदि बार लगा हुआ है तो उसके नीचे क्या आएगा 9 आएगा। 9 कैसे आएगा इसको मैंने आपको इधर बता दिए हैं, ठीक है। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से मिक्स वाले रहेंगे। देखिए टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। देखो टाइप 2 जो है देखने पर हमको डिफरेंट लग रहा था। टाइप 1 में क्या था 2 संख्या पर बार था, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 संख्या दिया हुआ है जिसमें से 1 संख्या पर बार दिया हुआ है। तो जब भी आपको 1 संख्या पर बार दिया रहेगा उसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि ये आपके मिश्रित आवर्त दशमलव का क्वेश्चन है। अभी हमने 2 टाइप पढ़े, ठीक है, उसमें से ये मिश्रित आवर्त दशमलव का क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए 0.81 है, ठीक है भाई। तो ये 0.18 जो है और 8 के ऊपर बार है।
तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे, ठीक है भाई, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, इन दोनों संख्या से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बट्टे में क्या आएगा, जिसके ऊपर बार लगाओ, मैंने आपको बताया है कि क्या लगेगा, नीचे 9 लगेगा, और जिसके ऊपर नहीं लगा है उसको हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये 17 होगा और बटे आ जाएगा 90। क्या 90 से आप 17 को काट सकते हो, तो बिल्कुल काट सकते हो, पॉइंट में जाओगे, ठीक है। लेकिन हमको जो आंसर लाने हैं वो किस में लाने हैं, बार वाले दिया हुआ है, दशमलव में दिया, उसको भिन्न में लाने हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर भी सेटिस्फाई है, तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपको पॉइंट में दिया रहेगा तो आप पॉइंट में जा सकते हो, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास 0.57 है, ठीक है। इसमें 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सेम इसी के जैसा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 57 लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, 5 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और बटे क्या आ जाएगा, 7 के ऊपर बार है मतलब 9 होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है मतलब 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर क्या निकल कर आ जाएगा भाई, माइनस कर देंगे इसको, तो 52 बटे कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। अब देखो ये और कटेगा, जितना ज्यादा हो सके आप काटने की कोशिश करिए, इसको काटेंगे तो कितना होगा, देखो 2 चौक 8 होगा, ठीक है, 1 बच गया, 2 पंचे 10 हो गया, ऊपर 2 दूनी 4 होता है और 1 बचा, 2 छक्के 12, मतलब 26 बट्टे जो है आपका 45 निकल कर आएगा, और ये 26 बट्टे 45 आगे और नहीं कटेगा, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा किसका भाई, दूसरे का, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न में लिखा है 0.0808 लिखा हुआ है और एक 8 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, तो इसमें भी हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। पूरे नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, 808, इधर 0 लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको माइनस भी करने पर वही आएगा, ठीक है। तो 808 लिख लिए, ठीक, माइनस क्या करेंगे, देखो इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है, तो सीधा हम माइनस कर देंगे क्या चीज, 8 को बस, ठीक। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे देखो जिसके ऊपर बार लगा है उसके नीचे 9, और इधर देखो 3 संख्या है हमारे पास, तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास भाई 800 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये, ठीक। कटेगा क्या, तो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा क्या, तो 8 बट्टे आपका जो है 90 बचेगा, और ये 8 बट्टे जो 90 होगा यही जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है भाई। चौथा प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, 0.587 और ऊपर में क्या है, बार लगा हुआ है। अब ये जो बार लगा हुआ है 2 संख्या पर है, अभी हम देख रहे थे एक एक संख्या पर लगा हुआ था, लेकिन इसमें जो बार है वो 2 संख्या पर लगा हुआ है, तो देखो 2 संख्या पर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सेम पैटर्न यूज करेंगे, पूरे नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है भाई। 2 संख्या पर बार लगा हुआ है मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, एक संख्या पर नहीं लगा है तो इसको हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे 2 संख्या पर लगा है इसलिए 99 और 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 582 होगा, और बटे क्या आ जाएगा 990। क्या और कटेगा, तो काट कर देख लीजिए, कटेगा तो ये कट जाएगा, 2 चौक 8 कटेगा, ठीक है, 1 बचा, 2 निया 18 होगा, और 1 गया, 2 पंचे 10 होगा, ऊपर काटेंगे 2 दूनी 4 से कटेगा, 1 बचा, 2 निया 18, फिर एक आपका आ गया, 2 एकम 2, फिर से कटेगा, ठीक है, 3 से कट सकता है ये, तो आगे और काटेंगे, 3 एकम 3 नीचे से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 1 बच गया, 3 6 18 आ गया, फिर 1 बच गया, 3 पंचे 15 आ गया, 165 नीचे आ रहा है भाई, ठीक है। ऊपर को काटेंगे, सीधा 29 को काटेंगे, तो 3 निया क्या होता है, 27 होता है, 3 निया क्या होता है, 27 होता है, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21 होता है। इसका फाइनल आंसर आएगा 97 बटे 165 आएगा, 97 बटे जो है आपका 165 आंसर आएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का। पांचवा देखिए, पांचवा कैसे बनेगा, तो पांचवा को कैसे बनाएंगे भाई, इसको देखो, इसमें भी 2 संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, ठीक है, सेम पैटर्न यूज करेंगे, तो 423 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 बस आएगा, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 2 संख्या के ऊपर है तो 99 और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 419 बटे कितना आएगा 99
0 आएगा। ये और कटेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये पांचवे का क्या है? आपका फाइनल आंसर है। तो जब भी आपको जो है मिश्रित आवर्त दशमलव के क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें किसी एक संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा या दो संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा और उसके पहले वाले संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा, तो आप इसी तरीके से उसको कम टाइम में जो है वो सॉल्व करोगे। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है? देखो थर्ड वाला जो टाइप है उन दोनों से डिफरेंट है। उन दोनों से कहने का मतलब ये है कि आपके टाइप 1 और टाइप 2 से भी डिफरेंट है। ठीक है, उसमें क्या था, दशमलव के बाद नंबर दिए रहते थे। अब इसमें देखो दशमलव के पहले भी नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बताते इसके कॉन्सेप्ट को क्या चीज है। ठीक है, समझिए यहाँ पे पहला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले को किए थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है उसको समझेंगे। जैसे लिखा है 2.136 लिखा है और इसमें 3 और 6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो 2 लिखा है उसको 2 रहने दो। ठीक है, जो 2 लिखा है उसको 2 रहने दो। हाँ, एक चीज बता देते हैं कि ये दशमलव के बाद है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर क्या है? 136 है। अब 136 है, 36 मतलब 36 के ऊपर क्या है? बार लगा हुआ है, मतलब हम 99 लिखेंगे और एक के ऊपर नहीं लगा है मतलब 0 लिख देंगे। ठीक है भाई, अब देखो एक के ऊपर बार नहीं लगा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस में जाएगा। ठीक है, जैसे ही माइनस में जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जैसा लिखा है उसको ज्यों को त्यों लिख दो, 2 प्लस और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 990 आ जाएगा और ऊपर आएगा 135 आएगा। अब देखो क्या 135 और ये कटेगा क्या? तो काट कर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, अभी बचेगा कितना? तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, इसके करीब पहुंचेंगे तो 5 निया 45 होगा। ठीक, 49 है ये। अब इसमें बच गया आपका 4। ठीक है, तो 5 अट्ठे क्या हो जाएगा? 40 होगा। ठीक है भाई, ऊपर देखो क्या आएगा? यहाँ पे 13 है तो 5 दूनी 10 आ गया। कितना बचा? 3 बचा तो 5 सत्ते 35 आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो और कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। तो ये 3 सत्ते 21 सॉरी 3 निया 27 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 छेक 18। कितना आ जाएगा? 3 छेक 18 और एक बचा फिर से 3 छेक 18। ठीक, और कटेगा ये तो आप काट सकते हो। 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 3 दूनी 6। इसका मतलब ये है कि पहले का जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया? 3/22 निकल कर आया। पहले का आंसर क्या निकल कर आया? 3/22 निकल कर आया। जितना ज्यादा हो सके आपको काटते जाना है, काटते जाना है जब तक आपका कटने की जो प्रक्रिया है वो रुक ना जाए, और जब रुकेगा तो वही आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? तो ये है 2.531 और इसमें तीनों संख्या के ऊपर बार है। तीनों संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, बार को हमको अच्छे से देखना है। यहाँ पे तीनों संख्या के ऊपर बार है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा भाई 2। अच्छा, ये इसका जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? देखो ये 2 प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 प्लस रहेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं दूसरे नंबर के। तो ये भी वैसे ही रहेगा, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रहेगा। उसके बाद क्या है? सभी के ऊपर बार है तो 531 के ऊपर बार मतलब 999 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये कटेगा? कटेगा तो आप काट कर देख सकते हो। जैसे ऊपर को काटोगे तो 3 एकम 3 2 बचा 3 सत्ते 21 मतलब ये कट सकता है। काटोगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखो ये 2 प्लस नीचे आ जाएगा आपका 333 आ जाएगा। 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9। ऊपर काटोगे तो 3 एकम 3 कटेगा। ठीक है, बचा कितना? 2, तो ये जाएगा 3 सत्ते 21। फिर 2 बचा 3 सत्ते 21। क्या और कटेगा क्या? तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, और भाई नहीं कटेगा। ठीक है, ये कट सकता है, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। और देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, ऊपर काटेंगे तो 3 पंचे क्या होता है आपका? 15 होता है। 2 बचा। ठीक है, तो 3 निया 27 और बट्टे इधर कितना आ जाएगा? 1 1 1। 3 से कटेगा तो ठीक है, अब आगे नहीं कटेगा, मतलब ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है दूसरे का। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बनाना है, जब तक कटता है तब तक आपको काटने हैं। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है?
तो तीसरा है भाई हमारे पास 5 पॉइंट क्या है 985 है। अब यहाँ पे भी देखो तीनों संख्या के ऊपर बार है, तीनों संख्या के ऊपर बार है भाई। तो तीनों संख्या के ऊपर जब बार है तो हम कैसा लिखेंगे इसको भी वैसे ही लिखेंगे। 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 985 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 999 आ जाएगा। क्या कटेगा, क्या यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल कटेगा ये भी। तो कटेगा तो काटिए आप, 5 प्लस कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 333 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो, और ऊपर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 बचा। ठीक है, कितना बचा भाई 2 बचा यहाँ पे। तो कटेगा क्या, नहीं कटा, सॉरी ये 5 नहीं है भाई, ये कितना है 1 है ना। यहाँ पे भी कितने हैं, ये 1 है। चलिए यहाँ पे सुधार लीजिए, क्या है ये 1 है। हाँ तो कितने से कटेगा, यहाँ पे नीचे कट गया, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, तो 3 सत्ते 21। तो इस तरीके से ये कटेगा। और कट सकता है तो बिल्कुल कट सकता है, आप काट सकते हो। और नीचे कितना आ जाएगा, ये 111 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा, देखो कितना आएगा, ये 3 एकम 3 आ गया, फिर 3 निया 27 आ गए, ये लगभग जो है आपका 109 आ गया। क्या और कटेगा, क्या नहीं कटेगा। मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या निकल कर आया, 5 प्लस कितना आ जाएगा 109/111। इसको या करके देखो कैसे लिखा जाता है, ये 5 सही, मतलब इसको बोला जाता है 5 सही 109 कितना होता है 11। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है आपका आंसर ही है भाई। ठीक, चलिए अब देखिए आपका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न 2.43 है। चौथे प्रश्न को कैसे बनाओगे आप, तो देखिए ये 2 प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं सीधा। ठीक है, 2 प्लस कितना हो जाएगा 43, दोनों के ऊपर बार है तो ये 99। ठीक है, या इसी को कैसे लिख सकते हो आप, 2 सही 43 कितना हो जाएगा आपका 99। ये उसका फाइनल आंसर है, क्योंकि 43/9। और कटेगा क्या, नहीं कट सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या है आपके पास। तो पांचवा प्रश्न है आपके पास ये है, ये चौथा हो गया, ये आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है आपका 1.69 और 9 के ऊपर बस बार है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो है लगभग सभी के ऊपर बार देखने को मिल रहा था, यहाँ बस थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी डिफरेंट है आपका। तो 1.69 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस और ये 69 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 होगा, और बट्टी कितना रहेगा 9 और 0 रहेगा, क्योंकि 9 के ऊपर 9 के ऊपर बार है तो उसके नीचे 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर हम 0 लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, और बट्टी कितना आ जाएगा 90। अब आपको पता है कि ये 9 से कट सकता है, कितने बार में 9 सत्ते 63, और नीचे क्या आ जाएगा 9 एकम 9 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 सही 7/10 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो जब भी आपको जो है ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें दशमलव के बाद भी इधर नंबर होगा और आपके दशमलव के बाद इधर भी नंबर होगा जिसमें बार लगा होगा, तो आप इसी तरीके से इसको जो है सॉल्व करोगे। ठीक है, चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप क्या है, देखो चौथा टाइप जो है ये उनसे भी ज्यादा क्या है डिफरेंस है। कैसे डिफरेंट है, देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि दशमलव के बाद नंबर दिए रहते थे, ठीक है, उसे प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो प्लस प्लस में दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि हमको बार वाले क्वेश्चंस को अब ऐड करने पड़ेंगे। ऐड मतलब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, उसका भी एक अलग तरीका होता है। ठीक है भाई, तो आइए समझते हैं आप चौथे नंबर का जो टाइप है उसके क्वेश्चंस को। कैसे, देखिए पहला जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सीधा हम लिख लेते हैं, जिसके ऊपर बार है मतलब नीचे क्या आ जाएगा 9, फिर प्लस है 4 के ऊपर 4 है, नीचे क्या आ गया 9 प्लस, उसके बाद क्या है 5 है और नीचे क्या है 9 है, फिर 6 और नीचे क्या है 9 है। अब देखो नीचे की संख्या जो क्या है कॉमन है, कॉमन है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा 9 लिख सकते हैं। ठीक है, या एलसीएम भी निकालोगे तो वही आएगा, 9 एकम 9 आएगा। ठीक है, अब ऊपर की संख्या क्या है, देखो यहाँ पे, तो ऊपर की संख्या को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 और 5 11 हो गया, 11 और 7 जो हो गया आपका 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 18। अब सीधा इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये आपका निकल कर आ गया क्या चीज भाई 2, इसका आंसर है पहले का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर और 32 के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा कैसे बनेगा, देखिए
पहले के ऊपर 12 है मतलब 2 बट्टे कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस 3 के ऊपर 3 ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा 12 है तो 9 आ जाएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा 32 और बट्टे में कितना दोनों के ऊपर 12 है तो ये 99 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 9 है और 9 है, ठीक है। जैसे इसमें इक्वल था तो हमने जो है बटे में सीधा लिख दिए थे क्या चीज 9 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है थोड़ा डिफरेंट है। 99 है, यहाँ पे 99 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 99 बनाना पड़ेगा। तो 99 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी क्या करूंगा 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब नीचे कर रहा हूं तो ऊपर भी मेरे को करने पड़ेंगे 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है क्या इधर, चलिए इधर ही लिख देते हैं। तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, ये आ गया 22 बट्टे कितना हो जाएगा 99, प्लस 11 तिया कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, बट्टे क्या चीज 99, ठीक है। अब उसके बाद ये ऑलरेडी है आपके पास 32 बट्टे कितना है 99, तो कॉमन निकल गया, कॉमन क्या निकल कर आया, तो 99 जो है सभी के लिए आ गया भाई। अब ऊपर की संख्या को हमको जोड़ने हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 होगा ये आपका, चलो इधर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इधर को जोड़ेंगे तो 65 होगा, ठीक है। 65 में हम 22 जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया और ये 97, तो 97 निकल कर आएगा, 97 होगा ना, ये हो गया आपका 65 में तो 7 हो गया 65 और ये 8 करेंगे 65 तो 8 आएगा, 87 आएगा, कितना आएगा 87। तो दूसरे का जो आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा भाई 87। लेकिन इसको काट भी सकते हो आप, कैसे कटेगा, देखो ये 3 से कटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 33 आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से काटे हमने 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 आएगा और बचेगा कितना 2, 3 निया 27, तो 29 बटे 33 जो है ये दूसरे का निकल कर आएगा, ठीक है, दूसरे का आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 2 के ऊपर है बार 5 के 6 के 8 के, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 2 बटे कितना करेंगे 9 करेंगे, फिर 5 बटे 9 करेंगे, फिर 6 बटे 9, फिर कितना करेंगे 8 बटे 9 करेंगे, ठीक है। सभी में कॉमन है तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधा हम नीचे लिख लेते हैं 9 और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं। ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 14 हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा और 19 और 2 21 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो ये आ गया भाई 7 बटे 3 आ गया किसका, तीसरे का, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या आ गया आपका 7 बटे 3 निकल कर आ गया। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है आपका दशमलव के बाद 2 संख्या, दोनों संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 63 बटे कितना हो जाएगा 99, प्लस 37 बटे कितना हो जाएगा आपका 99 आएगा, प्लस 8 ही आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है उधर, तो इधर भी कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब सभी के जो है नीचे पर देखोगे बेस पर तो संख्या समान है, संख्या समान है इसलिए क्या कर देंगे नीचे को हम 99 लिख देंगे, ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे। तो ऊपर की संख्या के जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक 70 बोलते हैं, हाँ 70 हो जाएगा और एक 71 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 71 में कितना जोड़िए, तो 71 में जोड़िए इसको किसको 37 को, तो ये हो जाएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 10, ठीक। तो 108 जो है यहाँ पे बनेगा, कितना बनेगा भाई 108। क्या 108 जो है कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, काट के देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 6 सॉरी कितना होगा 3 तिया 9, 1 बचा 3 6 18, ठीक है। ये और कटेगा तो बिल्कुल काट सकते हो, नीचे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ऊपर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 12 बटे 11 जो है ये निकल कर आएगा। यदि आपको जो है आंसर इस प्रश्न में किसी भी एग्जाम में आपको पूछता है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और ऑप्शन जो है आपका पॉइंट में बार वाले पे रहेगा, तो आप इस संख्या को फिर से क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसको करोगे तो 11 एकम 11 आएगा, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, उसमें 0 लगाओगे आप फिर से, तो ऐसे नंबर जो है आपके निकल कर आएगा। मैंने यहाँ पे जो आंसर निकाले वो भिन्न में निकाले, ठीक है, बट्टे में निकाले हैं, लेकिन आपको आंसर जो है यदि पूछता है किसमें दशमलव में ही पूछता है तो आपको और जो है इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन करते रहना है, ठीक है भाई।